आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की बिजलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की, या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, बिजलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को संबल दे रही है। राजस्थान के चुरू जिले के ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरण के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ताल छापर का नाम लेते ही आंखों के सामने छलांग लगाते काले हिरणों की तस्वीरें घूम जाती हैं। लेकिन अब वही नजारा डीडवाना जिले के जसवंतगढ़ में भी नजर आने वाला है। जी हां, यहां काले हिरण को नया बसेरा मिनी अभ्यारण्य के रूप में बनने जा रहा है। और यह अभ्यारण्य न सिर्फ डीडवाना कुचामन जिले को पर्यटन की नई पहचान देगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की भी नई उम्मीदें लेकर आया है। मुख्यमंत्री श्री बिजलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के निर्देश पर ताल छापर से 22 ब्लैक बक को डीडवाना जिले के जसवंतगढ़ लाकर बसाया गया है। करीब 450 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस मिनी अभ्यारण्य को खास तौर पर इन काले हिरण के लिए तैयार किया गया है। घास, पानी और सुरक्षित माहौल की व्यवस्था के साथ ये ब्लैक बक का नया घर बनेगी। प्रशासन का मानना है कि जसवंतगढ़ में विकसित हो रहा ये मिनी अभ्यारण्य पर्यटन के नक्शे पर जिले को नई पहचान गढ़ेगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने यह बताया कि नव सृजित डीडवाना जिले को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की योजनाओं में ये योजना काफी उम्मीदों वाली है। उन्होंने बताया कि जसवंतगढ़ में मिनी अभ्यारण्य विकसित करके ब्लैक बक को बसाया गया है। यहाँ भोजन, जल और सुरक्षित वातावरण की पूरी व्यवस्था है। ये कदम जिले के पर्यटन और पर्यावरण दोनों के लिहाज से अहम साबित होगा। जिले के अंदर अभी पर्यटकों को लेकर, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे विदेशी हो, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिससे उनको आकर्षित किया जा सके। इसलिए ताल छापर की तर्ज पर यहाँ भी एक वन्य जीव अभयारण्य जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर ये जिस प्रकार की योजना बनाई गई है उस तरह से डेवलप हो जाता है तो डोमेस्टिक और बाहर के दोनों ही तरह के लोग आएंगे, क्योंकि साइबेरियन क्रेन भी यहाँ बड़ी संख्या में आ रही है, जो हमारे खारिया तालाब है उसके अंदर भी आ रही है। हम उसको भी डेवलप करने का हमारे पाइपलाइन में है। वहीं जनप्रतिनिधि श्री जितेंद्र सिंह जोधा ने यह बताया कि ताल छापर काले हिरण की वजह से मशहूर है। अब जसवंतगढ़ में भी मिनी अभ्यारण्य विकसित हो रहा है। ऐसे में डीडवाना को भी पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। कुछ विकास होना बाकी है। ऐसे में सरकार ने एक फैसला लिया है, ताल छापर में जो हिरण ज़्यादा हो गए थे उन्हें जिले के जसवंतगढ़ में एक अभ्यारण्य क्षेत्र बनाकर वहाँ स्थानांतरित किया गया है। क्या कहेंगे, नए सृजित जिले के लिए कितनी संभावनाएं लेकर आएगा सरकार का एक कदम, और कितना फायदेमंद साबित होगा पर्यटन और रोजगार के सिलसिले में? देखिए, हमारे ताल छापर में बहुत बड़ा एक अभ्यारण्य था जिसमें हमारे काले हिरण और हिरण रहते थे। जसवंतगढ़ के मिनी अभ्यारण्य में लाए गए इन 22 काले हिरण की संख्या आने वाले समय में और बढ़ाई जाएगी। सरकार और वन विभाग का ये मानना है कि जसवंतगढ़ का ये प्रयास एक ओर जहां पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अहम कदम है, वहीं दूसरी ओर ये स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। होटल, गाइड और ट्रैवल से जुड़े कामकाज को बढ़ावा मिलेगा और जिले को पर्यटन की नई दिशा भी मिलेगी। लोगों का कहना है कि जिले में मिनी अभ्यारण्य का होना गर्व की बात है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सैलानियों का आना जाना बढ़ेगा। पर्यटन से रोजगार तो बढ़ेगा ही, होटल, ट्रैवल और गाइड से जुड़े लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। स्थानांतरित किया गया है। जसवंतगढ़ में एक तरह से नया अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे, कितना फायदेमंद साबित होगा इस डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना उसके लिए? जैसा कि हम सबको पता है कि पहले जब हिरण या अभ्यारण्य का जहाँ नाम आता था तो हम यही से सोचते थे कि हिरण की प्रजाति क्या होती है, हिरण देखने में कैसे होते हैं। तो यहाँ से जब काफी दूर जाना पड़ता था ताल छापर, सुजानगढ़ से आगे, और सुजानगढ़ के आगे हमें ताल छापर की जो रोडें होती है उस पे अभ्यारण्य के नाम से ताल छापर में हमें हिरण दिखाई देते थे। लेकिन जब से हमारा जिला, नया जिला जो डीडवाना कुचामन बना है, उसके अंदर टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तरीके से एक अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। जसवंतगढ़ का ये मिनी अभ्यारण्य काले हिरण का नया घर ही नहीं, बल्कि डीडवाना जिले की नई पहचान बनने की ओर बढ़ता कदम है। जैसे जैसे यहाँ ब्लैक बक की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जगह सैलानियों की पसंदीदा मंजिल बनेगी और जिले के लिए रोजगार और विकास की नई राह खोलेगी। सुजस स्पेशल
विजन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।